हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा है कि एक ठीक में है, अगर चलिए। आपका सैटर्न हो, यानी कि केएल में सैटर्न हम्म, बैठता है तो वो आपको फेमस बनाता है। इवन केएल से सेकंड हाउस में भी सैटर्न बैठेगा तो फेमस बनाएगा। तो भी फेमस है, ठीक है। तो हम दो तो हॉरोस्कोप बिल गेट्स और इंदिरा गांधी जी का कर चुके हैं, और हम मोदी जी का हम डिस्कस कर रहे हैं। इस कुंडली जी। में इनका लगन फिक्स्ड है, दैट इज वृश्चिक ही होना चाहिए। और हम्म जो भी सेलिब्रिटीज हैं या जो भी फेमस लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, ये याद रखना उनका लग्नेश स्ट्रांग होता है। लग्नेश हैज हम्म टू सी इधर लगन, और इट कैन बी इन लगना, है ना। तो अब ये बहुत पावरफुल बनाता है उन्हें। और एक पॉलिटिशियन के लिए एज ए पॉलिटिकल लीडर, है ना, एक बड़ी पार्टी, एक नेशनल पार्टी को हेड करना या उसको टॉप लेवल पे होना कि आपको ही वो बनाए, उसके लिए ये बहुत प्योर अच्छा कॉम्बिनेशन है वृश्चिक। और यहाँ पे क्योंकि उनका नेचर जो है, इतने सालों में जो हमने उनको देखा है कि आंसू आ जाते हैं नो, इमोशनल चीजों पे वो कई बार आंसू भर जाते हैं उनकी आंखों में। मदर की बात करेंगे तो, है ना, हाँ। ही गेट्स इमोशनल। तो ये चीजें, चंद्रमा नीच का होना जो कि नीच भंग में भी है मंगल के साथ होने से, हम्म चंद्र मंगल योग भी बना रहा है ना, तो ये ग्रेसफुल भी बना रहा है, इमोशनल भी बना रहा है। और एक मीडियम हाइट, देखो उनकी जो हाइट है, आई थिंक मोदी जी की 5'7" या 8" है, चल इतने ज्यादा तो जी। नहीं है ना। नहीं। ये हाइट भी जो वृश्चिक लगन है ना, वो टॉल भी नहीं बनाएगा बहुत। अच्छा, स्किनी भी हो सकते थे, जैसे चंद्रशेखर जी थे या और भी कोई दूसरे लीडर। तो यहाँ स्किनी नहीं बनाएगा कभी भी। मंगल जब भी लगन लग्नेश बनेगा वृश्चिक राशि में, तो ये हमेशा उस व्यक्ति को स्टाउट बनाएगा, थोड़ा गठीला बदन होगा और पावरफुल होगा। ये इट शुड नॉट बी कि वो वीक है, कि अभी भी कोई दो चार लोग अटैक करेंगे तो आराम से वो हैंडल कर सकते हैं। वेन ही इज कम्प्लीटिंग 75 ईयर्स एज इवन, है ना। तो ये क्वालिटी साइन के, जब तुम राशियों को पढ़ते हो ना, तो ये जरूर देखो कौन सी राशि किस तरह बिहेव कर रही है और वो क्या हम्म बनाएगा उसे। तो ये प्योर इनका वृश्चिक लगन ही है, कोई और तुला नहीं हो सकता। ये और भी कोई लगन नहीं। वैसे उनका स्वभाव हम पंचम भाव से नहीं देखेंगे, चतुर्थ या पंचम से? देखो, लगन तो शरीर है आपका, फिजिकल, है ना। चंद्रमा से हम्म हम हमेशा मन मस्तिष्क का बिहेवियर पैटर्न को देखते हैं, चंद्रमा पे कैसे ग्रहों का प्रभाव है ना। और चंद्रमा यहाँ गज केसरी योग में भी है, जुपिटर के साथ, जी। रेट्रोग्रेड जुपिटर है। और जुपिटर भी बड़ा स्ट्रांग है, देखो इनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, शनि देख रहा है। जब भी कोई वक्री ग्रह को कोई मेलेफिक देखता है, और यहाँ पे मंगल भी देख रहा है, तो दोनों। डबल अफ्लिक्शन जब आ गया ना, तो वो ये बृहस्पति जो है ना, ये बृहस्पति वाला बृहस्पति नहीं है जो बेनिफिक वाला, ये एक तरह से पावरफुल वो हो गया, जैसे कोई साधु हो और वो बाद में बहुत बड़ा डॉन बन जाए। अच्छा। इट इज, मतलब दिस विजडम इज बीइंग यूज, दिस इज सिटिंग इन आईटी की राशि चत में बैठा, कुंभ राशि में, जो सीधे। आईटी की। हाँ, आईटी की राशि है ना कुंभ राशि, आईटी अच्छा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी। आपको पता है वो उन्होंने सेल्फी शुरू करी, है ना। उन्होंने ये डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट करो, इंडिया में किसने फेमस किया? पहले भी नहीं प्रधानमंत्री नहीं। थे, राजीव गांधी तो पूरा ही हम्म कंप्यूटर लेके आया था इंडिया में, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं कर पाया ना वो। तो यहाँ पे ये प्योर दिखाता है कि ये टेक्निकल माइंड होना। राहु भी पंचम में बैठ गया। एजुकेशन ठीक है, बहुत अच्छी वैसे नहीं हुई, स्मूथ नहीं थी, गैप्स के साथ ही, बट ही वो तो शनि और कंप्लीटली। मंगल की दृष्टि है पंचमेश हाँ, पे, राहु के तो तो एक्सिस पे वो है, सब अष्टमेश की स्ट्रगल भी दृष्टि है। यहाँ हमें दिख रही है उनकी लाइफ की। हम लोगों ने इनकी कुंडली पे बहुत, मैंने तो वर्क करा है, मतलब जब मैंने तो तीनों बार प्रिडिक्शन किया था कि ये बनेंगे। 1.5 साल पहले कर दिया था कि बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो क्योंकि मुझे याद है जब ये चीफ मिनिस्टर थे, इंडिया दिल्ली आए थे, ये तो 2007-8 की बात है। तो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने राव सर के यहाँ मिले थे मैं, तो उन्होंने बोला कि वो आए हुए हैं, मैं मिलने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ मिल। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 8 PM नाइट, और मेरी फैमिली, बच्चे छोटे, ओ। माई डॉटर वॉज ओनली 3 years old। तो मैंने कहा आई कैन नॉट गो इवन इफ ही इज द चीफ मिनिस्टर, बट आई नेवर न्यू कि ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो शायद मैं जाती, लेकिन ऑब्वियसली नहीं आई तो वॉज नॉट। जाके मिल लेती। नहीं, ऑब्वियसली नॉट कि ही हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज ए गुड नेचर पर्सन, ही इज ए जेंटल जेंटलमैन। तो इसलिए मैं जाती अगर मैंने जी। उस तरह से देखा होता। तो बट दिस इज व्हाट, इसलिए मैंने इनके हॉरोस्कोप को बहुत अच्छे से स्टडी किया। इवन राव सर ने भी बहुत बार, हम लोगों ने इसे बहुत वर्क करा सबने मिलके। तो ये हॉरोस्कोप इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नवांश लगन सही है, क्योंकि नवांश लगन में मैंने कर्क का लगन देखा है बहुत बार, और वृश्चिक का भी लगन देखा है, वर्गोत्तम। नहीं नहीं, कर्क नहीं होना चाहिए, फिक्स साइन ही आएगा या लियो ही आएगा, ठीक है। वो आप, अच्छा। वो मैं नहीं करूंगी, मेरे हिसाब से यहाँ लियो होना चाहिए। और राउत सर ने भी जो हमें दिया, ये सर का दिया वही चार्ट है ओके ओके, ना। ठीक है। तो ये यहाँ पे
देखो नेचर नवांश क्या कहती हूँ मैंने, जो देखा है इतने सालों में, 20-25 साल के दो एक्सपीरियंस में, कि अगर आपका ये चेंज हो जाता लगन, मतलब फिक्स साइन नहीं होता, मूवेबल आ जाता या डुअल आ जाता, तो जैसे आप पिछले फर्स्ट हाफ में थे लाइफ के 35-38-40 साल उम्र में, वो फिर अब नेचर चेंज हो रहा है। अब इनका नेचर जो शुरू से जैसा रहा है, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, है ना, बल्कि और वो होते जा रहे हैं, मतलब फिर 20 घंटे काम कर रहे हैं, 3-4 घंटे में सो रहे हैं, फिर भी उतनी एनर्जी से काम कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था। ये सब एक एक का काम है, एक तो एक एक सैटर्न है, और दूसरा हम्म। स्थिर लगन, D1 स्थिर में लगन। और नवांश में भी स्थिर लगन। स्थिर लगन। अब देखो, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने कैपिटल में रहे मेन, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर तो वहीं रहेगा। अब प्राइम मिनिस्टर है तो कहाँ रहेगा, वो भी कैपिटल में रहेगा। तो लियो राशि जो हम्म। है, लियो राशि और कर्क राशि, ये दोनों राशियां कैपिटल्स ऑफ कंट्री दिखाती हैं। ठीक है, स्टेट्स की हम्म। कैपिटल, और जहां लियो तो प्योरली कंट्री की कैपिटल आ जाती है। तो यहाँ पे ये राजयोग जो चीफ मिनिस्टर बने ना, ये उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, ये लियो राशि नवांश में दिखा रही है। अगर सपोज मानो कर्क जो तुम बोल रहे हो कर्क होता, तो मंगल नीच का लगन में हो जाता, फिर ये तुला आ जाती सब चतुर्थ भाव में राशि। तो क्या इतने हाँ। बेनोवलेंट ये जो जो इन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, है ना, जनधन योजनाएं और ये सब चीजें क्या दे रहा है, ये जुपिटर दे रहा है वृश्चिक राशि को। अच्छा। यहाँ मंगल अगर नीच का हो जाता तो आधे से ज्यादा ध्यान तो ये होता कि इन सबको निपटाओ पहले, दुश्मनों को, जो इंदिरा तो फिर हमने गांधी। वर्गोत्तम लगन हमने फिर क्यों नहीं लिया? वर्गोत्तम लगना नवांश में। हाँ मतलब, हाँ मतलब वृश्चिक ही अगर। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये ठीक है, ये 4 डिग्री का है ना, ये 4 डिग्री जी। 31 मिनट का है नवांश, दूसरा नवांश है। तो यहाँ से ये लियो बन रहा है, लियो में ये राजयोग धनयोग ज्यादा अच्छे दिखा रहा है, जो सुपर जो पावर है, प्राइम मिनिस्टर बन गए 3 बार, चीफ मिनिस्टर भी 3 बार बन गए। वीनस लियो, वीनस लियो का, और जुपिटर भी दो बेनिफिक केंद्र वृश्चिक। में आ गए। और जब ये जुपिटर क्या है, फिफ्थ लॉर्ड नवांश का, फिफ्थ लॉर्ड इन हम्म। फोर्थ हाउस, राजयोग धनयोग बना रहा है। और यहाँ पे 10th लॉर्ड इन लगना। ठीक है। अब वो भी और एक टारगेट हो गया, वो फिर हाँ। इंस्टीट्यूशन बिल्डर वाला योग आ गया, मतलब एक पार्टी को उठाना। देखो बीजेपी वॉज ए बिग पार्टी ऑलवेज आफ्टर कांग्रेस, जब बनी, उसका क्रिएशन हुआ, उसके बाद उसको 90s में जब वो राम जन्मभूमि रथ यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण ने, तो उनके सारथी तो मोदी जी बने थे, सारा अरेंजमेंट तो हम्म। उन्होंने ही करे थे, वही सारा चला रहे थे, वो सक्सेस, उस सक्सेस के पीछे मोदी जी थे। जो 90s में जो शुरू हुई थी बाबरी, जन रथ यात्रा राम वगैरह। जन्मभूमि रथ यात्रा, वो सब मैनेज किया गया था मोदी जी द्वारा, है ना। मैनेजमेंट इनका बहुत स्ट्रांग है, अभी भी आप देखो, इनफैक्ट इवन जितने भी फॉरेन कंट्रीज में इनके लेक्चर स्पीचेस होती है, ही इज नॉट बिहेविंग लाइक ए प्राइम मिनिस्टर की मैंने बोल दिया तो अब ये सब, वो एक एक चीज चेक करते हैं नीच, इवन वोटिंग अभी जब इलेक्शन हुए इंडिया में, तो ग्राउंड लेवल तक वो चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रांग है उनकी। एंड वो बिकॉज क्योंकि यहाँ मंगल शनि का जो इफेक्ट आ रहा है ना, वो उनको बिल्कुल पता है उन्हें कि ये लोग, जरा सा मैंने ढील छोड़ी तो ये लोग वो हुआ 240 सीट क्यों आई है इस बार, वो भी है। इसीलिए हुए हैं क्योंकि जरा सी उन्होंने ढील दी, और वो ढील देते ही हो गया, अब अगली बार नहीं देने वाले वो। और जो 400 का नारा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्हें उन्हें सोचा अच्छा अब तो कर ही लेंगे, 2 बार तो बनी है, लेकिन उनसे भी ये मिस्टेक हो गई कि वो जरा सा उन्होंने ढील दी और वो लोग फिर फैल गए सब। तो वो नो इशू, हर एक इंसान से कभी कभी कुछ कुछ छोटी गलतियां तो होती हैं, तो अब वो समझ गए जी। कि ये कंट्री को संभालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो नो इशू, बाकी और भी बहुत सारे रीजन है, चाहे वो यू नो सोरोस हो या फॉरेन फंडिंग हो, हाँ हाँ, वो दे तो आर है टू मैनी एनजीओस की। रीजन। हाँ वो सब अलग है अपना, हस्तक्षेप। है ना, राहुल हम्म। गांधी है, ये है वो है, सब देख, हाँ। वो छोड़ दो, हिंदू हिंदू मुस्लिम छोड़ो एजेंडा और ये सब, वो तो पार्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन जी। आपका अपना जो मैनेजमेंट स्किल्स है, वो यहाँ पे ये सब डावांश भी दिखा रहा है। ठीक है, चंद्रमा या कन्या राशि का हो गया, यहाँ जी। वृश्चिक का था, अब ये कन्या का हो गया, तो ये प्रैक्टिकल बना रहा है, कन्या राशि प्रैक्टिकल हम्म। बनाती है इंसान को, इमोशनल थे, मिथुन राशि। इमोशनल थे। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था कि कन्या राशि प्रैक्टिकल बनाती है, मिथुन राशि नहीं बनाती प्रैक्टिकल, क्योंकि वो अर्थ साइन नहीं है, इसीलिए क्या? मिथुन राशि प्लानर बनाती है, ये अच्छा। इम्प्लीमेंटर की राशि है, कन्या राशि इम्प्लीमेंटिंग, आपकी इम्प्लीमेंटिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है। देखो एयर कैसल्स बनाना बड़ा आसान होता है,
है ना, हवाई हाँ किले बना लिए, पता चला वो शेख चिल्ली के सपने बन के रह गए। आप उसको प्रैक्टिकली सोचो कैसे होगा, ग्राउंड लेवल पे सोचना है, वर्कर क्या कर रहा है, क्योंकि ये खुद वर्कर रहे हैं, ऐसे चाय बनाने जी वाले से लेके वर्कर की तरह काम किया आरएसएस में और आगे तक। तो ही नोज कि एक एक इंसान छोटे लेवल पे जो लोअर वर्कर होता है वो कैसा फील करता है, कहाँ वो हिम्मत छोड़ता है, कहाँ उसको मोटिवेशन चाहिए, अपनी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की स्पीचेस क्यों देते हैं, अभी भी देते हैं, देनी पड़ती है उन्हें, रैलियां करते हैं, इतनी रैलियां कोई लीडर नहीं करता, किसी भी पार्टी का कोई लीडर नहीं, इवन प्राइम मिनिस्टर होते हुए करते हैं वो। तो ये जी। चीजें बिकॉज वो इतने ज्यादा ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल बन चुके हैं। और यहाँ पे वीनस लियो राशि का हो गया, और हाँ यहाँ पत्नी का भी पक्ष यहाँ पे दिखा रहा है, देखो नवांश में वीनस राहु के साथ केतु के साथ, इनकी वाइफ टीचिंग कर रही है ना, और हाँ। हाँ टीचिंग कर रही है, तो वीनस से 10th हाउस क्या है, उनका प्रोफेशन है वाइफ का, यहाँ जुपिटर दिख रहा है, तो ये दिखा रहा है टीचिंग। अगर शुक्र ये से दशम। अगर ये कर्क होता तो ये नहीं आता ना फिर वो वाला। तो सप्तम से दशम भी एक वही देखेंगे ना हम, चतुर्थ में मतलब। शुक्र से देख रहे हैं ना अभी हम, वैसे तो देखेंगे सप्तम से अच्छा। दशम तो 4th हाउस ही देखेंगे, तो वहां भी जुपिटर आ रहा है यहाँ पे, सप्तम और से दशम में। सप्तमेश से दशम। हम्म। सप्तमेश से मतलब शनि से यहाँ पे दशम में। नहीं सप्तमेश नहीं, शुक्र से देखेंगे, सेवंथ सेवंथ हाउस से देखेंगे, ठीक है। सेवंथ लॉर्ड से नहीं दिख रहे हम। अच्छा बाकी ये है कि यहाँ चंद्रमा मंगल, जो मंगल नीच का है लेकिन 12th में चला गया, और प्रैक्टिकली यहाँ बन रहा है चंद्रमा, और सूर्य जो है वो मकर राशि का हो गया, बुध भी मकर का हो गया छठे घर में। ठीक है, ये दोनों पाप कर्तरी में है। अब ये सूर्य जो है, क्योंकि षड नवांश में हम ग्रहों का बल भी देखते हैं, है ना, जी। तो पिता जो है, पिता का देहांत हो गया या जो भी उनको प्रॉब्लम्स रहे होंगे, सैटर्न केतु, ये पिता का पक्ष, मतलब ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रगल भोगा काफी। और फिर ऑब्वियसली मदर भी देखो, मदर इनकी 99 में गई है, शायद 99 जी बहुत में, दीर्घ आयु थी हाँ वो। भाई 2-3 महीने पहले डेथ हुई, 100 होने से जस्ट। हम्म। तो हम्म। मून जो है यहाँ देखो ना, मून का पोजीशन देखो, तो मून पे शनि की दृष्टि है यहाँ से, हम्म। कन्या राशि का मून यानी दिष्ट रहा है 9th हाउस से। तो ये मदर को भी तो कितना हार्ड वर्किंग बना रहा है, देखो ना मदर का। हम्म। तभी तो मोदी जी इमोशनल हो जाते हैं कि मदर ने किया नहीं किया, 70-80 साल में भी वो काम करती, खाना बनाती, 90 साल में भी, 99 में भी, है ना, तो ये बड़ा अच्छा दिख रहा है इसलिए। नवांश इज करेक्ट। अब दशमांश पे आके फिर हम फटाफट दशा देखेंगे इनकी, है ना, ठीक है। एक पे आना फिर हमें। तो यहाँ पे कन्या दशमांश लगन देखो, यहाँ भी लियो है, सूर्य सिम जो है। है टॉरस में आ गए शनि के साथ, मरकरी हम्म। के साथ, जुपिटर लगन को देख रहा है जी। मेष से, है ना, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव आपका योग है। करियर। और राजयोग देखो, राजयोग मतलब ही है गवर्नमेंट पावर, एंड ऑब्वियसली लियो राशि का रोल आता है उसमें, और सूर्य का रोल है, सूर्य फिर दिग्बली है यहाँ 10th हाउस, और यहाँ शनि बैठा है। देखो आपको क्या पता है कि ये जब चीफ मिनिस्टर बने थे, उससे पहले क्या ये कोई मिनिस्टर थे या कोई एमपी एमएलए थे, नहीं, नहीं, सीधा बने चीफ मिनिस्टर। सीधा से है। तो ये कुछ नहीं बीच में। हाँ ये करियर दिखा रहा है। और बीच में सेंटर कैबिनेट वगैरह में भी नहीं थे, और सीधा सेंटर में भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और कितनी उम्र में, 50 की एज के बाद, हाँ 60 शायद 65 की उम्र में, जहाँ तक मुझे याद है। 2000 में 1 में बने थे ना शायद चीफ मिनिस्टर, तो 51 साल के चीफ ऊपर। मिनिस्टर सबसे पहले, हाँ हाँ, 51 तो सबसे आप पहले। ये सोचो, शनि जो है जब आत्मकारक बनता है वो राइज ही कब देता है, जब शनि का यू नो डेढ़ डेढ़ मतलब 45 साल के बाद ही देगा राइज, क्योंकि शनि का तो काम ही है बुढ़ापे में देना। बुढ़ापे में मतलब ये कहते हैं जो यंग एज जब खत्म हो जाती है, यंग एज 45 तक मानी जाती है ना, मतलब कि जो प्योर यंग जिसको मान लो कि 45 के बाद तो फिर अब वो सेकेंड हाफ स्टार्ट हो ही गया इतना। तो अब वो शनि का जो रोल है वो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये राइज तो करेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में राइज, फर्स्ट हाफ में इतना नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे इनको कोई, है ना, वर्कर थे बिल्कुल। 10th हाउस में यहाँ शनि बैठा, जी। और लोगों का दिल पढ़ना जानते, इमोशंस पढ़ना जानते हैं। नवांश में भी दशमांश में भी यहाँ शनि जो है सूर्य के साथ लोकसभा के जीत के आते हैं, ऐसा नहीं कि राज्यसभा मेंबर बन के आ गए या पहले राज्यसभा मेंबर हम्म। बना दिया, कभी नहीं बने राज्यसभा में, सीधा लोकसभा, सीधा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्योरली राजयोग धन योग बन रहे हैं यहाँ पे। दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, 9th लॉर्ड जो है दशमांश में अपने से चतुर्थ में गया, करेक्ट। जिसे शनि देख रहा। जी। 7th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 6th 7th, आप अपने को प्रधान सेवक कहते हैं ना, देश का प्रधान सेवक,
क्या उन्होंने जो भी उनकी तनख्वाह, मुझे नहीं पता, तनख्वाह जो आती है वो देते भी हैं, डोनेट वगैरह भी करते हैं जो भी, लेकिन एज ए कभी मेरे को नहीं लगता उन्होंने ऐसे भोगने की तरह, जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो लग्जरीज है वो भोगना। वो प्राइम नहीं। मिनिस्टर हाउस में भी रहते हैं ना, या जहां भी उनका ऑफिस वगैरह है, वहां ऐसे रहते हैं जैसे सर्विस कर रहे हैं, एक सर्वेंट है, एक एम्प्लॉई है, एज एन एम्प्लॉय। ही इज नॉट एंजॉइंग दैट वे, क्योंकि ये शनि का जब रोल आएगा ना, जब छठा घर का स्वामी हमेशा सर्विस दिखाएगा। बिजनेस करेगा भी तो वो ऐसे करेगा जैसे सर्विस कर रहा हो, मतलब दे रहा हो, लोगों हम्म। को सर्व कर रहा हो। पैसा कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है उसमें, सेवा ऑब्जेक्टिव है। तो ये शनि हमेशा देगा 10th हाउस का। बड़े बड़े लीडर पॉलिटिकल, इवन शनि तो कारक ही है ना पॉलिटिक्स का। हाँ वो तो 10th हाउस से संबंध आएगा जब मासेस की तक। वजह से। हाँ, अगर कोई लोकसभा, मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं जो लोग पूछना चाहते हैं कि हम एक्सेल करेंगे क्या पॉलिटिकली, हम सीट कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन, है ना। एमपी एमएलए भी कुछ मैंने प्रिडिक्शन दिया, सही निकले उनके, जब एमपी बोला एमपी बने, एमएलए बन गए। तो वो वहां पे शनि का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शनि एक पॉलिटिशियन की कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग से मतलब एटलीस्ट अफ्लिक्टेड ना हो, डेबिलिटेटेड ना हो, कंबस्ट ना हो। और अगर धनु या जुपिटर की राशि में, बुध की राशियों में हो तो अच्छा है वो। शुक्र की हम्म। राशि में भी ठीक है, लेकिन वो मंगल की राशि में ना ना हो। हो। वो फिर वो उसको थोड़ा सा वो गड़बड़ होएगा वो। और ऑब्वियसली वो कंबस्ट है, या और रेट्रोग्रेड, बड़े सारे और पाप ग्रह राहु केतु भी बैठ के साथ में तो तंग करेगा। अब यहाँ पे देखो इनका शनि जो है, कोई भी वैसा अफ्लिक्शन नहीं है यहाँ। शनि सूर्य पिता के साथ है और बुध के साथ है, कोई और पाप ग्रह नहीं देख रहा है यहाँ पे, है ना। जी। और यहाँ पे भी देखो नवांश में भी शनि धनु का है, कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा है। यहाँ देखो नहीं देख शनि रहा। जीवन में भी जुपिटर देख रहा है, वीनस के साथ है, कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा। राहु केतु मंगल कोई नहीं दिख रहा। तो ये केंद्र संबंध हम लेंगे। हम्म केंद्र संबंध लेंगे हम यहाँ पे मंगल का। नहीं, केंद्र संबंध तो नहीं लेंगे, क्योंकि 10th हाउस इज द मोस्ट पावरफुल केंद्र, है ना। मंगल हम्म। उससे चतुर्थ में है शनि से। ये जी। जरूर दिखाएगा कि सुख नहीं मिलेगा, कि अब जब वो मतलब वो सो भी रहे हैं तो मतलब उनको वैसे रिलैक्सेशन वाला सोना नहीं है वो ऐसे हम्म। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सो रहे हैं कि बस उसके बाद तो काम में जुटना है, उनको पता है मैं कोई काम करना। तो ये मंगल से 10th का केंद्र पावरफुल बना रहा है इनकी मदर को दीर्घायु दे रहा है यहाँ से, आत्मकारक से 4th में होना, वो सब ठीक है। लेकिन वो मंगल का जो केंद्र संबंध तुम बोल रहे हो वो नहीं लेना कभी भी, क्योंकि ऐसे तो फिर सारे ग्रह ऐसे तो कनेक्ट हो रहे हैं एक फिर। दूसरे से हो जाएंगे, हाँ। हाँ, फिर तो दृष्टि का क्या एक एक फायदा फिर। जी, आपने कहा था ये वैसे कि ये चतुर्थ में अगर पाप ग्रह होगा तो माता को दीर्घायु बनाता है, दीर्घायु लेकिन ये बनाएगा, हाँ। क्यों करता है आपा जी ऐसे, क्योंकि ये हमारे जब। क्लासिक जो है ना, मानसागरी है और बृहस्पति, इन सब में है कि अगर चतुर्थ भाव जो माँ का घर है वहां पे पाप ग्रह बैठेगा तो माँ स्ट्रगल जरूर होगी माँ को, या उसकी हेल्थ इशू होंगे, लेकिन वो दीर्घायु होती है। पर चतुर्थ भाव अच्छा। पीड़ा होना, वो माँ ले लेगी ना आपकी पीड़ा, एक तरह से इसको इस तरह से लो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आपको तो सुख मिल भी सकता है, लेकिन मदर आपका हम्म। अपना ले लेती है अपने पर, और माँ का आशीर्वाद है तभी तो माँ तो वो तो लेती है। है अपने बच्चे के जो भी नेगेटिव आ रहे हैं, वो अपना दुआएं सही है। जो उसको देती है, ब्लेसिंग देती है। तो ये अच्छा यहाँ पे भी ठीक ये है। जो जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना, मंगल शनि से दिष्ट है, इसीलिए ये हम्म। माँ इनकी 99+ में गई। हम्म। अगर ये मंगल शनि न देखते तो शायद 70 साल में चली जाती। जुपिटर है। चतुर्थ भाव का ज्यादा नहीं देगा आयु माँ को, 4th हाउस। तो नो इशू, कुंडली है। अब इनकी दशा जो देख लो, अब ये बने हैं 2014 में बने हैं, है ना, मई 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने हम लोग, चलो यहीं से ले जी लेते हैं। और इसीलिए मैंने ये दशा यहाँ लगाई है। वैसे तो मैंने यहाँ 4 दशा, मैं इसको तुम्हें पराशर लाइट पे शेयर कर देती हूँ दशा देखने के लिए, जी क्योंकि जी। इसमें वो दशाएं नहीं आ रही है। आगे पीछे नहीं कर सकते। भारत विश्व गुरु तो बनने पे अग्रसर है, विश्व गुरु बन भी जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख रहा है पराशर। आर्थिक। जी दिख रहा है आर्थिक रूप से। बिल्कुल भारत विश्व गुरु बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बस अगला साल थोड़ा क्रूशियल है सभी के लिए, क्योंकि हम्म। ट्रांसिट बहुत खराब है। षटग्रह योग भी बन रहा है 30 मार्च को, और 15 दिन तो वैसे ही खराब है 30 मार्च से, और फिर उधर मई में भी 14 से 30 खराब है, दो दो बार आ रहा है 15-15 दिन खराब। तो ओहो। ठीक है, अब क्या कहेंगे, जो भी है वो तो निकलेगा, सबकी अपनी अपनी दशा है, उस हिसाब से फल मिलेगा। अब ये मोदी जी की कुंडली, हाँ मोदी जी की कुंडली में, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये 2001 में बने थे सीएम, है ना, 2 बार सीएम बने और फिर 3 बार पीएम बने। तो जी। 2001 से तो यहाँ पे जेमिनी की दशा चल रही थी। अच्छा, अभी आत्मकारक शनि हो गया, अब इससे राजयोग धनयोग पहले बताओ मुझे देख के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राजयोग तो खैर शनि शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि, वो एक राजयोग है।
मंगल। एम के होगा यहाँ 10th हाउस में, और उससे उसे अच्छा, उस वैसे क्या तो। सप्तम में बृहस्पति हम्म। हो गया, है ना। तो जी। वो एम के है, चलो। सबसे और इम्पोर्टेंट राज्य हो बुध गया। पीके है, और पीके और सन, सन डीके, वो भी एक राज्य हो पीके गया एंड है। डीके, पीके एंड डीके बना रहे हैं, है ना। जी, और ये हो गया। पंचमेश भी लेंगे ना हम यहाँ पे, तो गुरु का भी। हाँ, एज ए पंचमेश भी ले लेंगे, वो तो आएगा ही आएगा। मून एंड मार्स टुगेदर, मून एंड मार्स, मून बीके है और बीके मार्स है, हमारा मंगल बीके है। जी के है। तो अब ये देखो, मन जो है, मन ठीक है, वो तो हमें पता ही है कि वो इमोशनल है और दुखी भी होते हैं, लेकिन वो उस ऊर्जा को, जो एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट होता है, वो अपने शत्रुओं को या दुनिया भारत की जो भी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है। अभी आपको पता है, जब मैं बिकॉज बैंक में भी पढ़ाती थी, जब 2018 से मैंने पढ़ाया, 3.5 साल पढ़ाया बैंकर्स को, अपने एम्प्लॉय कलीग्स को, तो एज ए फैकल्टी। तो वहां पे हम लोग कोट भी करते थे कुछ चीजें, जैसे फाइनेंस पे पढ़ाना है, तो उसमें 27 करोड़ लोग थे उस समय गरीबी रेखा के नीचे। इंडिया में 140 करोड़ अभी हैं, जी। आज से 4 5 साल 6 साल पहले। अभी जो आज इस साल का जो डेटा है, कितने हैं अभी, छह, कम से कम 15 15 करोड़ से भी कम रह गए हैं अब गरीब भारत में, ना। इतने सारे लोगों को सिर्फ 6 सालों में? पावर्टी, हाँ नहीं, ये तो पिछले 11 साल में। अच्छा, हाँ। मतलब देखो, भारत जब आजाद हुआ 40 करोड़ जनसंख्या थी, है ना। कितने 70 80% लोग तो खैर एग्रीकल्चर बेस्ड थे, अनपढ़। और हम्म। ऑब्वियसली बहुत पुअर्टी थी, है ना। लेकिन जब जी जी जी। प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उस समय 27 करोड़ लोग थे पावर्टी लाइन के नीचे। अभी नीचे जो है। है, मेरे ख्याल से 15 करोड़ से भी कम लोग रह गए हैं। अभी जो लेटेस्ट डेटा आधे हो गए। था, उसमें इतने लोगों को ऊपर ले आए हैं वो। बिकॉज कैसे ले आए हैं, क्योंकि जो बेयर मिनिमम उसके है, हमारे वर्ल्ड बैंक और इन सबके जो यूएन के जो भी पैरामीटर है, कि उन्हें 2 टाइम का खाना, पानी, बिजली, ये सब मिलना चाहिए, ये सब उन्होंने प्रोवाइड भी कर दिया। इवन मिशन हाउसिंग फॉर ऑल शुरू करा था, है ना, वो भी सब। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी बात है किसी के लिए करना, जब इतने सारी पार्टियां हैं, इतने सारे धर्मों के इश्यूज चलते हैं भारत में, तो वैसे कम्युनिकल राइट्स इतने होते रहते, तो इन सबके साथ कर लेना ये चीज बहुत बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली उन्होंने नाम, इसीलिए उनका नाम होता है। वो देखो, कितना भी जी। पब्लिकली कोई गिमिक कर ले, पैसा खिला के कर ले, इतने लेवल पे नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया बेवकूफ थोड़ी ना है, 700 करोड़ लोग हैं। तो ये चीजें सबको समझ नहीं आती, और बोलने वाले अपोजिशन लीडर बोलते हैं कुछ कुछ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो कुंडली भी इनका दिखा रही है कि ये, तो हम्म। पूरी पूरी इंडिया की और ऑब्वियसली आज की डेट में तुम ये सोचो, जब से डिजिटल बैंकिंग हो गई, आज मैं देखती हूँ, एक छोटी बाई भी है ना, या एक कोई ठेले वाला, सब्जी वाला भी है भारत में, सबके पास क्यूआर कोड है, सब पेटीएम जानते हाँ। हैं, सब डिजिटल बैंकिंग करते हैं। कोई अब वो बैंक जाने का वो खत्म ही हो गया है ना, किसी को जरूरत, जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन भी लेके आए 2016 में, लाए 8 9, 16 में। कितना उस समय कियोस्क लग रहा था, लेकिन ये माने नहीं, है ना। हम लोग देखते थे, रोज नई गाइडलाइन आती थी आरबीआई से कि आज इतने रुपए के नोट देने आए हैं। मैं बैंक एज ए ब्रांच हेड थी, तो रोज का मेरे को लिखना पड़ता था बाहर बोर्ड पे कि इतने रुपए मिलेंगे, इतने का एक्सचेंज होगा। मतलब इट वाज those days, still I remember, but it was beautifully handled by मोदी जी, एंड with that 10 लाख भारत के बैंकर्स उस समय किस तरह से उनके साथ जुट गए, इन्हें किसी ने रिवोल्ट नहीं किया, है ना। चाहे उस समय करप्शन भी बहुत सारे केसेस हुए थे कि लोगों ने पैसे नोट बदले, ये वो, लेकिन उसको हैंडल कर लिया, और वो पूरा, उससे क्या हो गया, उसके बेसिस पे आगे पाकिस्तान के पूरा इकोनॉमी को हिला दिया, क्योंकि वो सारी इकोनॉमी इंडिया के फेक करेंसी को यूज करके चल रही थी, है ना। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब जो भी आसपास की कंट्री, सब अब इस समय नीचे आ गए हैं, और इंडिया इज बिकम ऐसा बन गया जैसे यूएसए, चाइना, और ऑब्वियसली फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी तो है ही, और थर्ड बनने वाला। तो नो इशू, विश्व गुरु बनने पे अग्रसर है, और बन भी जाएगा आने वाले 15 साल के अंदर। मुझे याद है बहुत साल पहले राउतर से हमने एक बार पूछा था, एक बार, कि विश्व हम्म। गुरु कब बनेगा भारत। तो तब सर ने बोला था 2025 के बाद अच्छे चांसेस हैं, और अब 2025 आने ही वाला है, अगला साल बस थोड़ा सा खड़बड़ है, उसके बाद तो फिर फाइनल हम प्रॉपरली लेकिन उधर से। 2030 को वो तो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना बाजी। हाँ, भारत की रोहिणी कुंडली का अगर हम शनि। देखेंगे तो मंगल की महादशा अगले साल से लग रही है।
सितंबर हाँ से वो लग भी है। रही है ना। और सेवेंथ लॉर्ड की मंगल तो दशा है। भारत की कुंडली में है ही, दिखाता ही है, तो मंगल ही हमें लीडर बना रहा है। और देखो ट्रम्प बनने वाले, इलेक्टेड ऑलरेडी प्रेसिडेंट है यूएसए जी। के, 20 जनवरी से उनकी फाइनल है, बाइडेन चले नहीं, जाएंगे। 6 जनवरी को इनॉग्रेशन ना अभी है। हाँ हाँ। तो क्या हो रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर। और हम्म, भगवान ने अगर एटम बम किसी ने अगर यूज कर लिया, चाहे वो इजराइल ने हो, चाहे यूएसए हो, या कोई भी कंट्री हो। ईरान। हाँ वो बहुत अभी आज हम लोग को हिरोशिमा नागासाकी का भी हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे थे कि उस समय जो बम फूटा था तो उस समय का ट्रांसिट वगैरह, क्योंकि राव सर भी यही कह रहे थे, देखो इस पे कोई रिसर्च तो हुई नहीं है, हिरोशिमा नागासाकी दो ही इंसिडेंट हुए एटम बम के। हम किस बेसिस पे कोई रिसर्च बोलें किसी को कि हाँ एटम बम फूटेगा या कोई यूज करेगा? सबके पास है इस समय, 4,500 के ऊपर एटम बम है ना। हर कंट्री के पास 90, 100, किसी के पास तो और भी ज्यादा है, हर कंट्री के पास नहीं आबा इतने। जी, सबके पास नहीं है, सिर्फ G7 के पास है, हमारे पास है, और मतलब अगर अ, 10-15 देशों के पास भी एटम बम है दुनिया में तो बहुत बड़ी बात है भैया। एक एटम बम वो भी फूटता है। तो क्या हाल हुआ था पता है ना सबको। अब जो एटम बम है वो तो पूरी दुनिया को उड़ा सकते हैं, जो 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 हाल हाँ वो भी है। लेवल जो है ना। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है नेक्स्ट ईयर का ट्रांसिट। डेफिनेटली सबको उसके लिए प्रोटेक्शन लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, दान करना चाहिए, थोड़ा प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जब डीमोनेटाइजेशन में निकाल दिया, देन कोविड आया। कोविड में देखो इंडिया ने कितने 2000 बनाए, गिनीज Aquarius बुक ऑफ जी। रिकॉर्ड्स में आ गया नाम, इतने टीके लगे, हम्म, है ना। वो सब उन्होंने मैनेज कर लिया मोदी जी ने एज ए हेड ऑफ द स्टेट। और ऑब्वियसली अब जो है अगला साल भी मैनेज हो जाएगा, इसलिए डरने का अब कोई जरूरत नहीं थी। तो अब इनकी कुंडली में हम देख रहे हैं कि एक जो है सैटर्न है। और जी। सैटर्न से सेकंड हाउस देखो तुम, कौन कौन बैठा। मर्क्यूरी और सन। और वो नवांश में भी बैठे हैं। सेम। दैट इज विजडम, है ना, आदित्य बुध योग बन रहा है। और मरकरी इधर तो एक्सॉल्टेशन साइन में है, उधर मकर राशि में है। तो यहाँ पे एके से सेकंड हाउस में अब इनके कुछ लॉयल तो लोग हैं। देखो शादी हम्म, तो पत्नी तो ठीक है, दूर रहती है, अलग रहती है, लेकिन आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, इनके जो ब्रदर्स वगैरह हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, है ना। दे डोंट लिव विद हिम की एज ए प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं तो वो इंजॉय कर रहे हैं सब, है ना। नहीं। और इनके जो क्लोज हैं वो लोग कौन है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो और दूसरे नितिन गडकरी हो, या और दूसरे बड़े लीडर हो, जो पार्टी बेसिकली के। हाँ जो भारत के लिए जो ऐसे काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उनका वही है, वो उनके वाइज लोग हैं, है ना, विजडम वाले, इंटेलिजेंट लोग। इनका थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है। ये टेक यूज करते हैं उनकी एडवाइस। सन और मरकरी थिंक टैंक दिखा रहे हैं यहाँ पे। और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। एके जो है राजयोग धनयोग जो हमने D1 में देखे, या नवांश में भी हमें ये दिख रहे हैं कि ठीक ठाक है, ये बन रहे हैं। अब बताओ कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे। सन एंड मरकरी बन रहे नवांश। हाँ, सन एंड मर्क्यूरी बन रहा है, PK DK का योग। हैं। उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है जो MK है, और शुक्र की हम्म। दृष्टि है जो AM के है, तो ये तो बहुत सारे राजयोग बन गए नवांश में। तो जब और ऑलमोस्ट बट बढ़ ही रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे एटलीस्ट राजयोग धन्योग, तो इसी नहीं। सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा राइज हो रहा है और आगे भी करते रहेंगे चिल। कई लोगों ने मुझे फर्स्ट जब ये बने थे 2014 में, ये अगली बार नहीं बनेंगे, तो हमने कहा अगली बार बन रहा है। फिर सेकंड टाइम बोला कि अब ये डेथ हो जाएगी, किसी किसी ने तो इतना सब बोल दिया एस्ट्रोलॉजर। हमने कहा कोई डेथ वेथ नहीं हो रही। किसी ने बोला योगी जी आ जाएंगे थर्ड टाइम, नहीं जी यही आएंगे, हमने तो यही बोला हमेशा। अभी चौथी बार भी आ जाएंगे शायद। हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन हाँ ये एटलीस्ट तीसरी टर्म तो पूरी करेंगे, है ना, वो हमें पता है एटलीस्ट। फोर्थ का हमने देखा नहीं है, देखेंगे वो भी बाद में। तो वो है। अब दशा पे आ जाओ। ये जब पहली बार बने तो जेमिनी दशा चल रही मिथुन की दशा। है ना, मिथुन की दशा। अब मिथुन की दशा बताओ, 8th हाउस की दशा, सडनली बन गए ना ये, जी। सडनली सडनली जेमिनी अचानक बन गए। बन गए। और मिथुन राशि का स्वामी कौन है, एक्सॉल्टेशन साइन में मरकरी, जी। ठीक है। और वो पीके भी है, पुत्र कारक भी है ना, पुत्र कारक भी है। तो पुत्र कारक होने के साथ साथ वो 11th हाउस में 11th लॉर्ड है। 8th और 11th का संबंध है यहाँ पे, 8th लॉर्ड भी 11th। अचानक गेंस। हाँ गेंस, है ना। और ये सूर्य के साथ भी है जो 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड जो प्रोफेशन का जी। स्वामी है, वो भी 11th में गया अपने सेकंड में। तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पावरफुल योग बना रहा है। चंद्रमा से 9th हाउस, 9th लॉर्ड से ये 11th में बन रहा है, तो लगन तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा ही हो गया ना, क्योंकि लगन और चंद्र लगन एक ही है ना। तो यहाँ से भी ये बहुत अच्छा होगा। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स लगा रही हूँ, अष्टक वर्ग के पॉइंट्स। देखो अष्टक वर्ग जानते हो तुम? जी, मतलब जितना राव साहब की किताबों में दिया है वो तो जानता हूँ। अच्छा।
अष्टक वर्ग के पॉइंट बड़ा अच्छा बताते हैं, और इवन षटबल भी देख सकते हो। चलो षटबल चलो बाद में देखते हैं, पहले अष्टक वर्ग दिखाते हैं। short। भिन्नाष्टक और ये सर्वाष्टक के होंगे ना। हाँ सर्वाष्टक। सर्वाष्टक ये है ना, सामुदायिक अष्टक वर्ग। अब यहाँ जी। पे ये देखो 27 पॉइंट 10th हाउस में, 36 पॉइंट था 11th हाउस में। इसका हाँ, मतलब ये जो मरकरी है, जो 8th लॉर्ड है, जो जेमिनी की जो दशा है, उसका स्वामी जो है वो कहाँ बैठा है? 36 पॉइंट पे बैठा है 11वें घर में, जी जो चंद्रमा से भी 11th में है ना। जी। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा दिखा रहा है कि इस जो भी राशि की दशा चलती है उसका स्वामी पोर्टेंट है, तो वो तो, और फिर मिथुन और ये कन्या ये तो आपस में देख ही रहे हैं ना। और अब अच्छा राहु भी केतु भी है इसी राशियों में, तो ये भी देख रहे हैं। तो विरोधी तो खैर अपनी पार्टी में भी होंगे इनके, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं है। अपनी पार्टी में भी तो मुझे याद है जब ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो पहली बार बनने के वक्त जो बड़े सीनियर लीडर थे, इनसे बड़े लीडर्स कौन कौन है, इनसे बड़े लीडर्स जो लाल कृष्ण आडवाणी जी, चल बसी अपनी सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज है, और भी एक और थे, कौन मेरे को नाम नहीं आ रहा, मेल है वो, बहुत अच्छे, मतलब उनका नाम भी प्रपोज खैर। था। लेकिन हम्म उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं लिया, इनको लिया गया है ना। तो हम्म। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये डिप्लोमेसी एंड ऑल्सो सब, ऑब्वियसली आपको मैनेज स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी ना चीजों को, अपने आपके फेवर में ही सारे लोग बोले। तो थोड़ा बहुत ये राहु केतु भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बन हम्म। गया, इनका गेन हो गया। और लगन देखो, अब लगन में 30 पॉइंट्स हैं, मंगल और चंद्रमा जी। भी 30 पे, देखो 27 के ऊपर सारे अच्छे हैं, और 36 तो बहुत ही हम्म। यहाँ पे है ना। जी और 11th पे 7th हाउस में देखो 24 पॉइंट है, जो पत्नी का घर है, यहाँ पे बहुत कम कम है। पॉइंट है। देखो 7th हाउस में कम पॉइंट होने से भी समुदाय अष्टक वर्ग में ये घर कमजोर हो गया, ये इसका भाव और इसका जो जो फल है वो कम ही आ गई उसमें, तो ये इस जी भाव का भोग नहीं है ज्यादा लाइफ में। छठे घर में फिर 30 पॉइंट है, तीसरे घर में 32 पॉइंट है, कम्युनिकेशन इनका। देखो मेरे को याद है कि मैं 2012 में आगरा पोस्टिंग मेरी हुई थी, 12 13 14 में, तब मैंने मोदी जी जब 14 में बने थे, तब मैंने इनको देख के सीखा था मोबाइल का स्मार्टफोन यूज करना। मैंने कभी उससे पहले स्मार्टफोन नहीं यूज किया था, एंड्रॉइड का नहीं था मेरे पास। ठीक है, और सेल्फी लेना मुझे मोदी जी ने सिखाया, मैं कभी नहीं लेती थी। मुझे मोदी जी ने सिखाया, जब वो विदेश जाते थे वहां सेल्फी लेते थे फिर डालते थे, तो मैंने कहा जी। प्राइम मिनिस्टर कोई एक काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये बुरा तो नहीं है एटलीस्ट। हाँ। मतलब सेल्फ प्रमोशन उन्होंने सिखाया करना है, बिकॉज जी पीपल, देखो भारत में, भारत का ये रहा है कि भारत बहुत, भारतीय जो है, ये हिंदू जो हमारा समाज है वो सबमिसिव भी है, और वो थोड़ा सा अपने को ज्यादा, वो कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, ठीक है वो जी जी जगह जी। कहावत ठीक है, लेकिन बहुत दूसरे ज्यादा एक्सप्रेसिव को नहीं है। डोरमेट समझ ले तो वो भी गलत है ना। वो भी गलत है, सही है। वो भी गलत है। तो भारत को क्या बोलते थे मोदी जी के जाने से पहले? था भारत तो सपेरों का देश है। अरे सपेरों का हाँ। देश कहाँ से यार? अब हमने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करा लिया है ना, हमने वो जुटा कितनी, लेकिन कोई मानता ही नहीं था, पब्लिकली मार्केटिंग ही नहीं हो रही थी भारत के स्किल्स की। तो जी मार्केटिंग सिखा दी मोदी जी ने। और आज की डेट में उससे देखो फक्र भी होता है ना इंडियंस के बीच में। अब वो जो एक 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 थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो अंग्रेजों ने न्यूनगंड। 200 साल में हमारे ऊपर राज करके, मुगलों कम ने हो रहा है करके, बहुत जी। वो सब निकल गया। आज हम्म। मैं देखती हूँ ना, मैं जब छोटे छोटे वर्कर्स को, ये जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, 10वीं 12वीं पास होते हैं, वो लोग भी जब इतने कॉन्फिडेंस से कभी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना, छोटे छोटे लड़के लड़कियां या किसान भी है, वो भी इस कॉन्फिडेंस से बात जो करता है, जब वो छोटे छोटे ऐप है, ये जो मृदा मृदा ऐप है ना, किसानों का मिट्टी की उर्वरकता जी जानने के लिए, फर्टिलिटी के लिए, उस पे जब वो बोलता है किसान, है वो कैसे दिया, धीरे धीरे सेल्फी, व्हाट्सएप, ये सब यूज करके इंसान इतना कंफर्टेबल हो गया अब, कि अब उसके लिए वो बड़ी चीज नहीं रह गई, है ना। तो वो चीजें जो आत्मविश्वास भर दिया मोदी जी ने, वो रिमार्केबल है बिल्कुल। जैसे गांधी जी ने उस समय भरा था, कि उस समय सिर्फ 2-4 हजार लोग थे जो भारत भारत के जो इलीट क्लास थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी गांधी जी के आने से पहले तक। जबकि उस समय भी गोपाल कृष्ण गोखले थे, और मदन मोहन मालवीय थे, लाला लाजपत राय थे, लेकिन स्टिल वो फ्रीडम, जो 40 करोड़ लोग थे जो भारत के, जो हिंदी बोलते थे, उनको गांधी जी हिंदी वालों को भी उस देशभक्ति की स्ट्रीम में लाए। ये उनका सबसे बड़ा योगदान था, चाहे वो कितने भी उनमें कोई कमियां रही हो, लोग गाली दे ले, लेकिन गांधी जी की इस बात के लिए हम सबको मानना पड़ेगा कि पूरे भारतीयों को एकजुट, एक लय में कर एक दिया होके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फाइनली अहिंसा के द्वारा करने की किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया, भगत सिंह और बाकी सारे वीर सावरकर वगैरह, उनका अपना प्रयास भी बिल्कुल जरूरी था, और उससे भी हमें आजादी मिली। लेकिन एक नीचे तबके के व्यक्ति को जोड़ना, वो काम मोदी जी ने अब करा है,
कि अब हर भारतीय जो 140 करोड़ लोग हैं वो इतने सक्षम हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। कोविड जैसी चीजों को उन्होंने हैंडल कर लिया, डिमार्टेशन को हैंडल कर लिया, और अब हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, और समझदारी से हम कर रहे हैं। किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकता। आज के पॉलिटिशियन चाहे कुछ भी कर ले, वो थोड़े बहुत लोग जरूर बहक जाते हैं कि फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है, या जो भी इन सबको फ्री बेनिफिट्स दे दे के करते हैं। बट अंदर से सब जानते होते हैं, हर लोग, हर कोई ये चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी बनेंगे, लोकल जी लीडर जरूर वो कोई जिता लें कांग्रेस या किसी को। तो ये चीज जो है, ये इनकी कुंडली के ये सारे जो पॉइंट्स इतने सारे दिखा रहे हैं, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होके एकदम से इतना हाई आना। अच्छा, अब यहाँ देखो 12th हाउस में 17 पॉइंट्स है। बेड प्लेजर्स तो है ही नहीं ना, 4 घंटे से ज्यादा तो नहीं। सोते ही नहीं है वो, है ना, ना नींद है, ना ना फिजिकल रिलेशनशिप का सुख है पत्नी से या कोई वैसे, ना उनको इंटरेस्ट है। देखो, मैं फैन फॉलोइंग बहुत होती है बड़े बड़े लीडर्स की, और प्राइम मिनिस्टर के तो होते ही हैं, और वुमेन फैन तो होती है हर जगह, लेकिन वो सबसे नजर तक उठा के बात नहीं करते वुमेन लीडर से। इवन इफ यू नोटिस हिम, ही विल नेवर, दूर से हाथ जोड़ देंगे, है ना, बहन जी जी माता जी 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 ऐसे जी जी। बोलेंगे। तो ये चीजें क्लियरली दिखा रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, सैटर्न वीनस 10th हाउस में बैठे 27 पॉइंट पे, और जुपिटर करेक्ट। 4th हाउस में 27 पॉइंट पे। ठीक है, 5th हाउस में सिर्फ 20 पॉइंट है। अब चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन होंगे कैसे, 20 पॉइंट पे कैसे होंगे भाई, 27 से कम पे तो वैसे ही नहीं बच्चा होगा। गुड। तो नो इशू, कुंडली बिल्कुल बोलती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखने लग जाती हैं। अगर आप थोड़ा मनन करो चीजों को, कहाँ क्वेश्चन करो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, बिजनेस क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, यू हैव टू क्रॉस चेक ऑलवेज, देन यू विल लर्न, जी। है ना। तो ये कारक भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ से एके से सेकंड यहाँ पे हमने देख लिया, नवांश में भी देख लिया, दशमांश में एके यहाँ बैठा हुआ है सप्तम में, और मंगल लग्नेश अच्छा ये D4 है, D10 में लगाते हैं, मैं यहाँ पे D10 में देखेंगे हम क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात बाकी नहीं। मैं तुम्हें एक। रिप्लाई व्हाट्सएप पे दे दूंगी बाद में। जी। एक क्विक क्वेश्चन था प्रिंसिपल का। हम्म। क्या हम नवांश का लगन है जो लगन में मतलब D1 में इस्तेमाल करते हैं, या फिर नवांश का लग्नेश, अगर नवांश का लगन हमने D1 पे सुपर इम्पोज लगन कर का दिया यहाँ पे। लगन हमेशा वृश्चिक ही लेंगे, इसके नवांश के ग्रहों को आप स्कॉर्पियो से बिठा दोगे जब आपको देखना है ओके, लेकिन वो उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन ना। नवांश का लगन लेंगे और राशि के बिठाएंगे, तो राशि तुल्य नवांश आप बोल रहे हैं राशि बेसिकली। तुल्य, हाँ। आपको अच्छा लगन हमेशा ठीक ही है। रखना पड़ेगा, नवांश के ग्रह आपको बल दिखा रहे हैं ना, कौन फाइनली क्या मिल रहा है आपको लाइफ में, है ना। तो ठीक ये है। बिल्कुल प्योर आ जाता है। और ये तीनों चार्ट्स तुम जो भी चार्ट्स मैं कराती हूँ रखते जाओ, सेव करो, इनको जी 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 बार जी बार जी, आएंगे सर्टन। वापस, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड चार्ट्स है। और वेरी बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं ज्योतिष की, चाहे कितनी ठीक है। दशाएं लगा लो, हर दशा पे अलग पे फिर से लग जाएगा ये चार्ट। तो मैंने अपने और स्टूडेंट्स को भी स्टैंडर्ड चार्ट दे रखे हैं इसीलिए।